हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम गुड न्यूज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज की गुड न्यूज़ स्पेशली कनाडा के हवाले से, और कनाडा की तरफ से एक बहुत अच्छा ऐलान किया गया है स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या गुड न्यूज़ है उसकी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। दोस्तों, किसी भी कंट्री के अंदर जो आने जाने के लिंक्स होते हैं, जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिंक्स होते हैं कि किसी मुल्क के अंदर कैसे जाया जाए और किसी मुल्क के लोगों को कैसे अपने मुल्क में बुलाया जाए, वो बहुत ज़रूरी होती है। आज की वीडियो के अंदर इसी इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और कनाडा के एक बहुत ही हाई कमीशन है जो इस्लामाबाद के अंदर कैनेडियन हाई कमीशन है, उसने बहुत ही अच्छा ऐलान किया है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करने के हवाले से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हेडलाइंस। वाई कनाडा थिंक्स ट्रैवल टू इस्लामाबाद हैज़ बिकम सेफर। तो दोस्तों, आज की जो हेडलाइंस है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर बताया जा रहा है कि कनाडा जो है, कैनेडियन इमिग्रेशन, वो ऐसा क्यों सोचती है कि इस्लामाबाद के अंदर ट्रैवल करना जो है अब सेफ़ हो चुका है, पहले से ज़्यादा सेफ़ हो चुका है। क्योंकि पहले उस लिस्ट के अंदर इस्लामाबाद का नाम आता था जिस लिस्ट के अंदर ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। वो अपने लोगों को गैर ज़रूरी ट्रैवल करने से मना करते थे कि उस जगह पे ट्रैवल ना किया जाए जो कि गैर ज़रूरी जैसा ट्रैवल ना किया जाए। लेकिन अभी वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ट्रैवल करना जो है वो सेफ़ हो चुका है, पहले से ज़्यादा सेफ़ हो चुका है। इसके अंदर डिटेल्स में कैनेडियन कमीशन की तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल क्या आती हैं। कनाडा ऑन थर्सडे रिवाइज्ड अ ट्रैवल एडवाइजरी दैट दे हैड इम्प्लीमेंटेड ऑन पाकिस्तान। तो उन्होंने थर्सडे को रिवाइज़ किया है, जो कि ट्रैवल एडवाइजरी होती है। उन्होंने थर्सडे को इस चीज़ को रिवाइज़ किया है, ठीक है। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, the Canadian government removed Islamabad from their list of cities to avoid non-essential travel too। तो कनाडा ने कैनेडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इस्लामाबाद को वहाँ से रिमूव कर दिया है उन सिटीज़ के अंदर से जहाँ से जो नॉन एसेंशियल गैर ज़रूरी ट्रैवल है जिस पे मना होता था, लेकिन इस्लामाबाद को उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। वहाँ पे अभी सफ़र किया जा सकता है विदाउट एनी खौफ और डर के। द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडाज़ वेबसाइट शोज़ दैट इस्लामाबाद स्टेटस हैज़ बीन रिड्यूस टू exercise a high degree of caution, the second lowest level। तो उस जो लेवल है उस लिस्ट के अंदर इस्लामाबाद का जो नंबर है वो एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन के अंदर डाल दिया गया है। द सेकंड लोएस्ट लेवल जो होता है उसके अंदर डाल दिया गया है कि अभी मोर सेफर हो गया है इस्लामाबाद के अंदर ट्रैवल करना। द हाई कमीशन ऑफ कैनेडा इन पाकिस्तान आल्सो मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट ऑन देयर फेसबुक पेज। तो जो हाई कमीशन कैनेडा के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, जो कैनेडियन हाई कमीशन पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट अनाउंस की है फेसबुक पेज के ऊपर। वो फेसबुक पेज मैं आपको शो भी करवाता हूँ। आगे वो कहते हैं, द ट्रैवल एडवाइजरीज आर स्प्लिट इनटू 4 रिस्क लेवल्स। नंबर 1, एक्सरसाइज नॉर्मल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। नंबर 2, एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन। नंबर 3, अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल। एंड नंबर 4, अवॉइड ऑल ट्रैवल। तो ये 4 प्रिकॉशंस हैं, 4 सिक्योरिटी रिस्क लेवल होते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को जो है वो तीसरे नंबर पर रखा गया है। Canada's Global Affairs Department revised the travel advisory for Pakistan after observing that there has been a decrease in risk level for Canadians traveling to the Pakistani capital। तो कनाडा का जो ग्लोबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिवाइज्ड किया है और एडवाइजरी जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बनाई है उसके अंदर उस रिस्क लेवल को डिक्रीज़ कर दिया है पाकिस्तानी सिटी इस्लामाबाद के लिए। द हाई कमीशन एनकरेज कैनेडियन अथॉरिटीज़ टू रिवाइज द एडवाइजरी आफ्टर द सिक्योरिटी सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री। तो जो हाई कमीशन है उसने इनकरेज किया है कैनेडियन अथॉरिटीज़ को कि अपनी जो एडवाइजरी है उसको रिवाइज़ करें ताकि जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है और अपनी एडवाइजरी को जो है वो चेंज कर लें। कैनेडा हैज़ also said the further steps will be taken in light of improving security situation in Pakistan। So कनाडा ने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को महफूज बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम स्टेप्स उठाएंगे और बहुत सारे जो इक़दाम किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ जैसे इस्लामाबाद है उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा किया जाए। दिस इज़ वन ऑफ द गुड साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड कैनेडियन रिलेशनशिप्स, और ऐसे ही रिलेशनशिप्स आगे बढ़ने चाहिए। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन पाकिस्तान की तरफ से उनकी तरफ से ये खबर की तस्दीक की जा रही है। डिड यू नो दैट कनाडा हैज़ रिवाइज्ड इट्स ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इस्लामाबाद, द लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइस फॉर पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद एज वेल एज द डेस्टिनेशन चेक। तो उन्होंने ये लिंक भी दिया है। लिंक के मुताबिक वो बता रहे हैं कि इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल्स आपको मिल सकती हैं पाकिस्तान और कनाडा के अंदर जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसके जो है वो ऊपर स्टेप्स लेने के हवाले से और जो एडवाइजरी
ایڈوائزری ان کو چینج کی گئی ہے اور ریوائزڈ کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ مزید ڈیٹیل کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو travel.gc.ca کے اندر جائیے، وہاں پہ آپ کو آفیشیل گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے آفیشیل جو نیوز ہے وہاں سے آپ کو ڈیٹیلز مل جائے گی اور تمام نیوز آپ کے سامنے مل جائے گی۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی نیوز جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی مجھے، اور کی بھی ہے، اور جو کہ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے اسپیشل نیوز ہے، یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ ہوپ فلی آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ سو لائک دا ویڈیو اینڈ کمنٹ بلو دا ویڈیو۔ تھینک یو۔